तो ये पढ़ाएंगे कहाँ से? ये तो आप आपके सामने देख रहे हैं धरना पे बैठे हम लोग हुए। का वेतन जो है कटौती किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में जो है वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। न्यायपूर्ण न्याय कहीं नहीं हुआ था, डिसीजन हुआ था। ये अंग्रेज सरकार जो है, जो कहते हैं ना कि ब्रिटिश सरकार, उससे भी ज़्यादा जालिम सरकार है ये। अभी भी उसमें से डीओ महोदय लोग 15% NIOS के लिए कट के रख रहे हैं कि NIOS वालों को नहीं दिया जाएगा, जबकि हाई कोर्ट का कहीं आदेश लोन नहीं लिया है। है, कोई टीचर बीमारी में लगा है, कोई EMI लिए हुआ है। ये लोग तो घर बेचने की नहीं बता देगी, वेतन कटौती छोड़िए, घर तो बेचने हम की लोगों बता को देगी। बिल्कुल मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे हम लोग टेंशलाइज हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज टेंशलाइज है। और हम लोगों का काम था अपने स्कूल में बच्चों को अच्छा शिक्षण देना। कार केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। हम अभी धरना स्थल पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक और धरना का बेहतरीन नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अनिश्चितकालीन धरना सब प्रदर्शन है, यह NIOS से कुछ संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये इन तमाम लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या चीज़ को लेकर बैठे हैं? ये NIOS ट्रेनिंग के लेकर है। NIOS का प्रशिक्षण के लेकर है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो वेतन का निर्धारण हो 31 मार्च 2019 से हो, और हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं 31 मार्च 2019 को। और गवर्नमेंट बोल रही है कि इन लोगों को नवनियुक्त मानकर फिर से इन लोग का पे फिक्सेशन किया जाए। अच्छा, 2 साल के बाद से। अभी तक कहीं गए हैं? गए तो हैं, वार्ता हुई है मुख्यमंत्री, मतलब शिक्षा मंत्री से भी वार्ता हुई है। उसके बाद फिर NIOS के अध्यक्ष वगैरह से भी बात हुई है। क्या आश्वासन दिए? बोले इनकी शिक्षा मंत्री का तो आदेश ये आया था, मतलब उन्होंने बोला था कि वेतन तो वृद्धि होता है, ये वेतन घटेगा कहाँ से। जो इस पे आश्वासन दिया था, बोला था कि ऐसा नहीं हो पाएगा। मगर कल सारे जिलों में लेटर जब उन्होंने बता दिया जैसा हो ही नहीं पाएगा, तब धरना पे फिर बैठने का? कल सारे जिलों में लेटर निकला है कि लोगों का फिर से मतलब पुनः वेतन निर्धारण हो, और हम लोगों का फिर से पुनः वेतन निर्धारण होगा तो हम लोग का लगभग 60 से 8,000 रुपया 10,000 रुपये का जो है ना क्षति है। ये सरकार जो है अपने पूर्व के जो निर्देश पारित की थी उसी में ये डबल स्टैंडर्ड है। इससे पूर्व के जो डायरेक्टर थे रंजीत सिंह, उनका एक कहना था जो शिक्षकों का जो प्रशिक्षणचर्या पूर्ण हो जाता है उस डेट से जो है इनको जो है प्रशिक्षित माना जाए और उनके जो है पे फिक्सेशन का निर्धारण किया जाए। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनका एक तुगलकी फरमान है कि जब से उनकी उत्तीर्णता की तिथि है उस दिन से जो है ना इनका पे फिक्सेशन किया जाए, जिसकी वजह से हम लोग के प्रत्येक माह में 8 से 10,000 रुपये का क्षति है। और उसके बाद हम लोग नवनियुक्त घोषित किए जाएंगे, और नवनियुक्त घोषित होने के बाद जो है ना जो हमारी मांग है उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा, जो आपकी मांग है उससे आप वंचित रहेंगे? हाँ। तो क्या उनसे कहेंगे आप? सर, एक प्रथम मांग है जो निर्देशक का है वो। मेरा नाम मनमोहन कुमार, प्राइमरी स्कूल टेंगरा फ्रॉम सहरसा से मैं हूँ। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में निदेशक साहब के द्वारा जो चिट्ठी निकाली गई है वो हम लोगों के ऊपर एक दंड से कम नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक जो है केंद्र सरकार के NCTE के गाइडलाइन के अनुसार सारी प्रशिक्षणचर्या परीक्षा जो भी था काम वो पूरा कर लिया गया था। सिर्फ जो है परीक्षा फल का प्रकाशन जो है वो बच गया था। प्रथम परीक्षा फल का प्रकाशन 22 मई 2019 को हुआ। उसके बाद से जैसे जैसे फेल हुए या किसी में जो है किसी तरह का प्रॉब्लम था, उसका परीक्षा फल का प्रकाशन आगे होता गया। एक जो है आदेश आया है हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसकी गलत व्याख्या करते हुए हमारे निदेशक महोदय साहब रवि प्रकाश जी चिट्ठी निकाले हैं। 31 मार्च 2019 के पश्चात और 19 अक्टूबर 2022 से पहले जो भी प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे निदेशक महोदय? बस हम लोगों को जो प्रशिक्षणचर्या का जो है काम 31 मार्च 2019 से पहले जो है कंप्लीट हो गया था, उस तिथि तक में जो है हम लोगों को प्रशिक्षित मान ले। नवनियुक्त वाली जो बात है उसको हटा दे, क्योंकि 22 मई 2019 जो है ये प्रशिक्षण का डेट नहीं है, ये परीक्षा फल प्रकाशन की मुद्रित तिथि है, जिसको उत्तीर्णता की तिथि के साथ साथ प्रशिक्षण पूर्णता की भी तिथि जो है निदेशक साहब महोदय साहब के द्वारा माना जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो हैं इस दंड के दायरे में आ गए हैं, नवनियुक्त के दायरे में आ गए हैं। हम लोग का वेतन जो है कटौती किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में जो है वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। बहुतों जगह जो है काटने का जो है अंतिम फरमान भी जारी हो चुका है। जितना था उससे भी घटा दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल।
घटा अभी तो घटा नहीं है, मगर घट जाएगा आने वाला वक्त में, घट जाएगा। लेटर सारे जगह से इशू हो रही है, सारे डिस्ट्रिक्ट जो है डीओ और जो भी शिक्षा विभाग के जो जिला अधिकारी हैं जो उस टाइप के सारे जो है इस पर प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सरकार को इस पर खुद से गहरा मंथन करने की ज़रूरत है कि कोर्ट का आदेश किस आलोक में है और इसको किस आलोक में लिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात। गलत तरीका से जी हाँ, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के इसको पेश कर रही है शिक्षा विभाग का जो शिक्षा निदेशक हैं। कितना था आप लोग का वेतन लगभग अभी 35,000 के आसपास बन रहा था। अच्छा, जब ये नियम लागू हो जाएगा तो वो आप 25,000 26,000 के आसपास आ जाएगा। फिर ये इस तरह का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ही के लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहें कि वो जो है कोर्ट का आदेश का जो है फिर से पुनः जो है उस पर विचार करें। आप लोग उनको पढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम लोग देखे हैं इस चीज़ को। उसमें ये चीज़ कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि जो वेतन कटेगा या इस तरह का चीज़ होगा। और सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग जो NIOS के ज़रिए ट्रेनिंग किए थे हम लोग का अपना नहीं था, ये ऑलरेडी बिहार सरकार और सेंट्रल का दोनों का जो है कम्बिनेशन से वो डेट दी थी कि 31 मार्च 2019 तक हमको हर हाल में ये कंप्लीट करवा लेना है। उसी के गाइडलाइन के थ्रू हम लोग काम भी किए हैं, सारा चीज़ हम लोग का उसी के गाइडलाइन के मुताबिक हुआ है। फिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ऐसा क्या करने का मकसद है उसके पीछे, वो तो सरकार ही बता सकती है। उन शिक्षा विभाग के ये लोग और सरकार के जो लोग हैं वो ही बता सकते हैं। अगर आपके बातों को नहीं माना गया तो क्या कहेंगे? मेरी बातों को अगर 31 मार्च 2019 तक जो हम ट्रेंड हुए हैं, अगर मेरी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम बिहार सरकार के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन धरना हमारी शुरू है। हम यहीं पर अनशन करेंगे और अनशन करने के बाद अगर उसके बावजूद 5 दिन 6 दिन हम यहीं रहेंगे, अनशनकारी बैठे रहेंगे, सरकार नहीं मानती है बात हमारी, तो हम आगे की कार्रवाई फिर हाई कोर्ट को जाएंगे, वहाँ केस करेंगे। फिर इस तरीके से रवि प्रकाश जी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके से वो AC रूम में बैठे हैं, ऐसी गाड़ी में घूमते हैं ये लोग, सरकार उन पर इतनी लाखों का लाख खर्च करती है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर ये कलम हमारी चलती है, इस कलम चलने के बाद अगर किसी को 10,000 12,000 रुपये घटती है तो उनके भी घर से नहीं मिलता है, मुझे सरकार भी अपने घर से नहीं देती है, ये जनता से लेती है, जनते को देती है। तो इसमें उनका क्या लगता है? उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट कहा और मैंने कह दिया। अरे हाई कोर्ट क्या कहा, पहले इसको तो सोचिए। आप उसमें NIOS से जजमेंट को सही से पढ़ते, NIOS से मार्गदर्शन लेते। जो NIOS बोर्ड है हमारा, वो जो हमको किया सर्टिफिकेट जो दिया है कि 31 मार्च 2019 के बाद जो एग्ज़ाम लेने के बाद आप 22 मई को रिजल्ट क्यों दिए? आप 22 मई को रिजल्ट दे रहे हैं तो ये बिहार सरकार की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। अभी जो इंटर के बच्चे जो पास किए हैं, अभी इंटर के बच्चे को जो एग्ज़ाम हुआ है, मान लीजिए एक डेडलाइन होती कि भाई मार्च तक उन लोगों का रिजल्ट दे देना है। अगर सरकार मार्च में नहीं देगा, अप्रैल में देती है, गलती किसकी है? सरकारी की ना गलती है। तो डेडलाइन सरकार कह दिया कि 31 मार्च तक पूरे भारत में जो भी शिक्षक अनट्रेंड हैं उनको ट्रेंड मान लिया जाए, करा देना है। तो उसमें प्राइवेट भी आए और सरकारी भी आए, तमाम लोगों ने आ करके NIOS से द्वारा 4-4 हज़ार रुपये जो भी लगा, सब लोगों ने मिल करके और NIOS से प्रशिक्षण हासिल कर लिया, जिसका नतीजा निकला कि 31 मार्च को रिजल्ट न दे करके 22 मई को दिया। और आज ये बात हुई कि 2 साल के बाद एक तो 2 माह का इंक्रीमेंट काट लिया और उसके बाद भी अब कह रहा है कि अब तुमको हम दे दिए हैं तो अब 12,000 रुपये मेरा वापस कर दो। अभी 15% एरियर, जो 15% जो हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो बढ़ाए थे वेतन हम लोगों का, तो वेतन के रूप में एरियर बाकी था 15% का, अभी वो भी अलॉटमेंट चला गया हर एक ज़िले में। लेकिन अभी भी उसमें से DO महोदय लोग 15% NIOS के लिए कट के रख रहे हैं कि NIOS वालों को नहीं दिया जाएगा, जबकि हाई कोर्ट का कहीं आदेश नहीं है। जहाँ दे दिया गया है वहाँ उनके अगले वेतन से कटौती किया जाएगा। सारण जिला में लेटर निकला है। अब बताइए कि किसी को वेतन दे दिए और वो अब पहले से कोई ये भी नहीं था कि हाँ किसी शिक्षक ने धोखा देकर पैसा लिया है। सरकार के दिशा निर्देश और जो तरीका था उस तरीके से क्या पैसा लिया। अब आप कह रहे हैं कि ले लिया जाएगा, तो एक तो कोई टीचर लोन लिया है, कोई टीचर बीमारी में लगा है, कोई EMI लिया हुआ है। ये लोग तो घर बेचने की ना बता जाएगी, वेतन तो कटौती छोड़िए, घर बेचने की ना बता जाएगी। आपके वेतन से ही काटा जाएगा? वेतन से काटा जाएगा। जहाँ जहाँ 15% एरियर भुगतान हो गया है वहाँ के अगले मासिक वेतन से कटौती किया जाएगा। इतना अन्यायपूर्ण न्याय कहीं नहीं हुआ था, डिसीजन हुआ था। ये अंग्रेज सरकार जो है, जो कहते हैं ना कि ब्रिटिश सरकार, उससे भी ज़्यादा जालिम सरकार है ये मतलब शिक्षकों का कुछ जिंदा जी मार रही है। क्या कहिएगा नीतीश सरकार?
ये जालिम सरकार है और शिक्षकों को मजबूर कर रही है, और ये गरीब लोगों की विरोधी सरकार है। ताकि टीचर पढ़ाएंगे क्या? मैं अपना बता रहा हूँ कि अभी हम लोग के जिला में हुआ था TLM बनाइए, बड़ा खुशी TLM बना रहे थे, जब से निकला सब काम रुक गया, सब एक्टिविटी रुक गई, खान पान रुक गया, कोई नींद नहीं आई, नींद नहीं सो पाए, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? एक तो सरकार कह रही है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, और दूसरी तरफ सरकार ऐसा टेंशन दे रही है कि पढ़ाना दूर की बात है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है। देख सकते हैं बहुत सारे शिक्षक हैं, आप लोग शिक्षक ही है ना? बच्चे पढ़ाने के लिए लोग नहीं गए हैं। कारण है आप सिंपल देख सकते हैं, इनके सैलरी से जो इनका सैलरी था उसी में से इन लोग का परसेंटेज जो है वो काटा भी जाएगा, तो ये पढ़ाएंगे कहाँ से? ये तो आप आपके सामने देख रहे हैं धरना पे बैठे हुए। मानसिक प्रताड़ना है ये तो मेंटली आप टॉर्चर है सरकार के द्वारा। क्या कहिएगा आप? सर, ये तो हम लोगों को बिल्कुल मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे हम लोग टेंशलाइज हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज टेंशलाइज है। और हम लोगों का काम था अपने स्कूल में बच्चों को अच्छा शिक्षण देना, और हम लोग ट्रेंड भी इसीलिए हुए थे। और बिहार के लाखों टीचर ट्रेंड होकर के अपने स्कूल में एक अच्छी शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वो इन कारणों की वजह से अपने विद्यार्थी को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।